बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज, अगर आपने डियर स्टूडेंट्स मेरे तमाम लेक्चर जो चैप्टर नंबर 6 के अच्छी तरह समझे हैं तो ये रिव्यू एक्सरसाइज आप खुद ही हल कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है जो पीछे हमने सिंप्लीफाई किए हैं, वही उसकी कंटिन्यूटी है और उसी तरह की क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा तमाम लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 6 की अच्छी तरह जो है सुने समझे हैं तो ये आप खुद रिव्यू एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ये ऑब्जेक्टिव है, ये आप खुद हल करें, वेरी सिंपल है, ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम ये रिव्यू एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, वेरी सिंपल है, आप खुद उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन। HCF का आपने तरीका पीछे पढ़ा है कि कैसे HCF निकालते हैं। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक 8x रेज़ टू पावर 4 माइनस 128 और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 12x की पावर 3 माइनस 96। तो हम पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डियर स्टूडेंट्स लेते हैं 8x की पावर 4 और माइनस 128। तो मैंने जब भी अलजबरे का जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने कई दफ़ा रिपीट किया है कि अलजबरिक एक्सप्रेशन जो है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉमन लेना है। फर्स्ट कॉमन अगर जो है वो निकले तो वो लाजमन, ये पहला स्टेप कंपलसरी है, इसको आप ज़हन में रख लें कि पहला है कि कॉमन लेना है, फिर दूसरा है कि फैक्टर बनाने हैं और तीसरा फार्मूला अप्लाई करना है। फैक्टर और फार्मूला कोई भी दो स्टेप जो हमें से आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन कॉमन फर्स्ट है पहले। तो हम यहाँ से देखें कोई डियर स्टूडेंट्स को कॉमन आ रहा है तो इसमें देखें इसमें कॉमन क्या आ रहा है जी, 8 कॉमन आ रहा है। इसमें 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन आ जाएगा और ये x की पावर 4 और माइनस ये माइनस 8 एक बार 8 और 8 6 बार 48 16 आ जाएगा जी। आप ज़रा गौर करें, 128 को 8 के साथ आप रफ अमल में डिवाइड करके देख लें, 16 आ जाएगा। तो यहाँ डियर स्टूडेंट 8 जो है और ये जो है यहाँ मैं क्या करने लगा हूँ, ये x की पावर 4 है, इसकी पावर 2 और इसका स्केयर, ये माइनस और 16 जो है ये 4 का स्केयर। दो स्केयर हैं, दरमियान में माइनस मैंने बना लिया है, दो स्केयर हैं दरमियान में माइनस, तो फार्मूला इस्तेमाल होंगे। वो फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो मैं यहाँ ही लिख लेता हूँ। चले यूजिंग फार्मूला लिख लेते हैं हम। यूजिंग फार्मूला, क्या फार्मूला है, दो स्केयर हैं दरमियान में माइनस है, दो स्केयर हैं दरमियान में माइनस, एक दफ़ा क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये डियर स्टूडेंट ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। आपने कई दफ़ा ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। दो स्केयर हैं दरमियान में माइनस, एक दफ़ा बगैर स्केयर के प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो 8 ये आ जाएगा x की पावर 2 और प्लस 4 आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस कर दिया और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस जो है ये 4, एक दफ़ा मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब दोबारा देखें, यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये दोबारा 8 और ये x की पावर 2 और प्लस 4 और यहाँ डियर स्टूडेंट ये देखें ये x का स्क्वायर बन गया है और ये जो है 4 किसका स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर, ये दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, यही फार्मूला ऊपर वाला इस्तेमाल होगा। आप देखते जाएंगे और वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। मैंने पहली दफ़ा लिखा, अब ये मैंने लिखने लगा, अब मैं फार्मूला इस्तेमाल कर दूंगा। ये 8 आ जाएगा, ये x की पावर 2 प्लस 4 जो है और ये दो स्क्वायर है दरमियान में माइनस, एक दफ़ा x प्लस 2 कर देंगे और एक दफ़ा क्या कर देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे। ये डियर स्टूडेंट मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंपलेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर आ जाए जी। ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, 12
एक्स की पावर 3 और -96। अब देखें डियर स्टूडेंट, देखें को कॉमन आ रहा है तो कॉमन देख ले, कॉमन आ रहा है जी, ये 12 कॉमन आ जाएगा और ये x की पावर जो है वो 3 आ जाएगा और 12 8 बार 96 होता है, 8 आ जाएगा। आपको अगर टेबल आता है 12 का तो आप समझ जाएंगे, आप रफ में भी 12 से तकसीम करके देख लें तो ये आ जाएगा 12। और ये डियर स्टूडेंट ये x की पावर जो है ये 3 है और ये 2 की पावर 3 है। ये किसकी पावर 3 है? 2 की पावर 3। ये डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ भी फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ भी फार्मूला अप्लाई होगा। ये 12 मैंने कॉमन ले लिया, x की पावर 3 है, -12 8 पावर 96 आ जाएगा। ये 12 x की पावर 3 और 2 को 2 रेज़ टू पावर 3, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 आ जाएगा। अब ये जो फार्मूला इस्तेमाल होगा लिख लेते हैं, यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या इस्तेमाल होगा? अब 2 क्यूब है, a क्यूब और ये -b क्यूब, 2 क्यूब है और बगैर क्यूब के लिखेंगे a - b और फिर दूसरा है कि इसका स्केयर हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और फिर दूसरी रकम का स्केयर आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट ये फार्मूला कई दफ़ा हम पीछे पढ़ चुके हैं। 2 क्यूब है, दरमियान में माइनस है, बगैर क्यूब के लिखेंगे, फिर पहली रकम का स्केयर, यहाँ माइनस है, ये अपोजिट साइन लगता है जी यहाँ, और दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं और प्लस जो है वो सेकंड एलिमेंट इसका स्केयर। प्लस का भी फार्मूला है, यहाँ माइनस का फार्मूला इस्तेमाल होगा तो वो माइनस का फार्मूला ही मैंने लिखा है। तो अब यहाँ से देखें 12, थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं ताकि जगह बच जाए, ये 12 आ जाएगा और ये देखें बगैर स्केयर के लिखें, बगैर स्केयर के x - 2 और फिर पहली रकम का स्केयर x का स्केयर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये देखें यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2x आ जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, समझ आ जाएगी आपको। आगे प्लस सेकंड एलिमेंट का स्केयर, सेकंड एलिमेंट 2 का स्केयर क्या आ जाता है 4। ये डियर स्टूडेंट आपके सामने जो है ये सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हल हो गया है। अब इसका मालूम करना है HCF। HCF डियर स्टूडेंट ये होता है कि जो कॉमन होता है, HCF जो है ये कॉमन होता है। अब यहाँ थोड़ा सा मैंने यहाँ जो है इसको, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं इसको इस तरह चेंज करता हूँ, ये 2 बार 4 4 4 4 2 बार 8, इसको मैं 8 को मैंने ये पीछे नहीं किया, मैं दोबारा आप देख लें, 8 को मैं लिखता हूँ 2 × 2 × 2, 2 बार 4 4 2 बार 8। अब पहले ही आपने कर लेना है, हम जो मैंने पहले नहीं किया तो अब कर रहा हूँ, आपने जब सिंप्लीफाई करना है उसको उसी तरह इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 2 बार 4 4 3 बार 12, 2 बार 4 4 3 बार 12। इसको पहले करना चाहिए था, वो मेरे जहन से निकल गया। आपने जब इसको हल करना है तो ये सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ से इसका कॉमन ये देखें 2 × 2 और ये 2 × 2, एक कॉमन ये है 2 × 2 और दूसरा, बल्कि ये जो है 2 × 2 ये इसको इसी तरह आने दें, इसी तरह नीचे आने दें, 2 × 2 × 2, ये सारा ये ऐसे ही आएगा, ये सारा क्या आएगा, ऐसे ही आएगा। ये 2 × 2 × 2 ये आखिर में भी कर सकते हैं, या चले मैंने ऊपर से कर दिया। अब ये देखें ये कॉमन यहाँ, बल्कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हल हुआ है तो ये 2 × 2 और ये 2 × 2 ये कॉमन है। आगे क्या कॉमन है डियर स्टूडेंट, ये x - 2 x - 2, ये x - 2 x - 2 कॉमन है, x - 2 और x - 2 जो है ये कॉमन है। तो ये एक कॉमन आएगा x - 2, और क्या कॉमन है डियर स्टूडेंट, x - 2 ये x - 2 और कोई कॉमन नहीं, तो ये इसका HCF आएगा। HCF जो है HCF इज इक्वल टू 2 बार 4 4 × x - 2, ये इसका।
तो बात थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसको 8 कॉमन ले लेना है। 8 के जो है वो उसको आपने इस फॉर्म में लिख लेना है, 2 2 बार 4 4 2 बार 8, 2 स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस, ये ऊपर इसी तरह आ रहा है। अब यहाँ मज़ीद फार्मूला इस्तेमाल होगा, 2 स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस, एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस, और वो रकम उसी तरह नीचे आ रही है। ये तो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हल हो गया। सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 12 कॉमन ले लेना है और ये x का क्यूब बन जाना है और ये 2 का क्यूब, ये फार्मूला इस्तेमाल होना है। ये फार्मूला 12 को मैंने लिखा है 2 × 3, इसको ये सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखें 2 × 2, एक ये कॉमन आ रहा है और ये x - 2 ये कॉमन आ रहा है। तो इसका HCF जो कॉमन जो है अलजेब्रिक फैक्टराइज करके जो कॉमन फैक्टर आते हैं वो उसका HCF होता है। तो इसका कॉमन एक 2 × 2 और दूसरा x - 2, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 आ जाता है, ये x - 2। तो डियर स्टूडेंट ये इसका HCF है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे क्वेश्चन नंबर जो है ये हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। चलें 2 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो अगला जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे। चलें जी, अगर डियर स्टूडेंट्स आपने नोट करना है तो इसको नोट कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में वो डिवीजन मेथड से वो कहता है HCF मालूम करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 में वो फाइंड द HCF, फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। चले मैं लिख लेता हूँ, शार्ट लेता हूँ, बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से वो कह रहा है सॉल्व करें। तो उसमें वो देता है एक जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये y इसकी पावर 3 और प्लस जो है वो 3 y की पावर 2 और -3y और -9, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा ये है y की पावर 3 और प्लस 3 जो है ये y स्क्वायर और -8y और -24। ये डियर स्टूडेंट ये 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है उसने और वो कहता है डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करें। इसको क्या करें, डिवीजन मेथड से इसको जो है वो सॉल्व करें। तो चलें जी हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये देखें सबसे बड़ी रकम कौन सी है इसमें, बड़ा अलजेब्रिक जो है वो एक्सप्रेशन, ग्रेटर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वो ग्रेटर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें -y रकमें छोटी होंगी। देखें ये y यहाँ तो अगर इसका कोफिशिएंट ये बड़ा होता तो ये दोनों बराबर हैं तो फिर वो बड़ी होनी थी, दोनों बराबर है, पावर भी दोनों बराबर है। नेक्स्ट पर आ जाएं, ये +3y स्क्वायर है, ये +3y स्क्वायर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। हम देखना है कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बड़ी है और कौन सी छोटी। अब ये -3y है और ये -8y, तो -8y स्मॉलर है और -3y ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये बड़ी रकम है, इसको नीचे रखेंगे। अब -8 बड़ा है और ये -25 बड़ा है, सॉरी -9 बड़ा है और -24 बड़ा है, तो ये -9 जो है ये बड़ा होता है। माइनस वाली जितनी भी छोटी रकम होती है वो जो है उतनी बड़ी होती है। मसलन ये देखें -5 जो है ये ग्रेटर देन -8, -5 जो है ये बड़ा है -8 से। तो माइनस वाली जितनी रकम बड़ी होती है उतनी वो क्या होती है, छोटी होती है। ये ज़हन में रख लें। तो ये रकम जो है ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसको नीचे रखेंगे। y की पावर 3 प्लस 3y स्क्वायर -3y -9 डिवाइडिंग बाई, और ये आ जाएगा y की पावर 3 और प्लस 3y स्क्वायर और -8y -24। अब इसको डियर स्टूडेंट क्या करना है, इसको हम जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। तो 1 के साथ कर लें, ये आ जाएगा y की पावर 3 और प्लस 3y स्क्वायर -8y
और ये -24 1 के साथ डी स्टूडेंट देखें y की पावर 3 है, ये y की पावर 3 तो 1 के साथ चला जाएगा टेबल। तो यहाँ से ये माइनस ये प्लस साइन चेंज कर रहे हैं, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5y प्लस का और ये प्लस जो है 9 ये 24 से 9 5 बार ये 15 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? प्लस 15 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, ये y कामन ये 5 कामन ले लें, इससे 5 कामन आ जाएगा और ये y प्लस 5 3 बार 15। अब इसको इसके साथ जो है वो हम डिवाइड करते हैं। ये रकम अब लिखते हैं, ये y की पावर जो है ये 3 और ये प्लस 3y स्क्वायर और -8y और -24 जो है ये डिवाइड करेंगे इसको, y प्लस 3 जो है ये डिवाइड करेगा। आप कितनी दफ़ा जी y को y की पावर जो है ये 2, y की पावर 2 ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये y की पावर क्या आएगा 3 और प्लस 3 जो है ये y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर दें, ये माइनस तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये -8y और ये -24। अब किसके साथ ये स्टूडेंट, ये देखिए ये माइनस y है, ये y है और ये -8y है, तो -8 के साथ आप इसको डिवाइड कर दें। तो -8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8y आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस और 8 3 बार 24 ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ये प्लस ये भी प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये इसका HCF आएगा y प्लस 3। इसका HCF क्या आ गया, HCF जो है ये आ गया y प्लस 3। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर है। इसका क्या आंसर है, y प्लस 3 जो है ये इसका HCF है। ये जो आंसर ये जो पूरा डिवाइड करता है वो इसका HCF होता है। तो डियर स्टूडेंट ये अब सिंप्लीफाई किया है, आम यहाँ जो है ये इसको 5 कामन ले लिया, फिर ये y प्लस 3 होगा। अब इसको नीचे रख कर y प्लस 3 के साथ डिवाइड कर देना है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ये रिव्यू एक्सरसाइज का हमने कंप्लीट कर दिया है। अगले क्वेश्चन जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।